इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्त जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग, जिसका नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। होता क्या है इसमें दोस्त, समझने की कोशिश करेंगे इसमें होता क्या है। कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बस लोग नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि अरे सर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। इसमें इतनी सी बात समझ लो, एक मशीन होती है ना, उसको आप कोई इनपुट देते हो, वो मशीन आपको कोई आउटपुट दे देती है। यस सर, जैसे आप समझ के देखेंगे गूगल, आपने गूगल पर कुछ भी उल्टा सीधा सेंटेंस बोल दिया, वो आपको एक आउटपुट में बोलेगा, क्या भाई साहब आपका मतलब ये था, हाँ या ना। तो हमने किसी भी मशीन को कोई इनपुट दिया, उसने हमें कोई आउटपुट दे दिया। जैसे आपका कैलकुलेटर, हमने लिख दिया उसमें 20 मल्टीप्लाई बाई 11, तो भाई उससे आउटपुट हमें कितना मिल जाएगा, 220 हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इनपुट था, ये मशीन का आउटपुट है। तो बीच में मशीन ने कोई ना कोई प्रोसेस की होगी। ठीक है, कैसे भी ना कैसे भी इस चीज को अरेंज किया होगा। सेम जैसे अगर हम कोई भी गूगल पर सेंटेंस लिखते हैं और वो हमें फिर कोई, हमारा सेंटेंस गलत होने के कारण कोई और दूसरा आउटपुट देता है, ये बोल के क्या आपका मतलब ये था, तो उस मशीन ने कुछ ना कुछ तो प्रोसेस की। कैसे भी ना कैसे भी हमारे इनपुट को उसने अरेंज किया और एक आउटपुट में, मीनिंगफुल आउटपुट में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सर टाइम की कुछ नहीं पता होता है। बेटा पूरा सिलेबस कवर तो करा रहे हैं, और क्यों पढ़ा रहा हूं ये नितेश दोस्त। नहीं तो आप अगर एसएससी वाले बच्चे, आपको नीड ही नहीं है इस चैप्टर की, मैं फिर बता रहा हूं। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं एक ईमानदार टीचर हूं। टेंशन ना लें आप, बिल्कुल भी ना, रत्ती भर टेंशन नहीं लेनी है आपको दोस्त। जितना रीजनिंग मैंने आपके बैच में पढ़ाया है ना, इतना लोग अपने स्पेशल बैचों में नहीं पढ़ाते। नहीं तो आप में से कई के पास स्पेशल बैच होंगे, आप चैप्टर टू चैप्टर कंपैरिजन कर ले। आइए यहां पर चलते हैं, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें ये आपका इनपुट है। ये क्या है दोस्त, ये आपका इनपुट है भाई। ठीक है सर, अच्छा फिर कुछ स्टेप हैं, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 3 4 5 6। ठीक है, और आखिरी में बोला गया है कि ये जो आखिरी वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 4, यही आउटपुट है। यही आउटपुट है, मतलब यही आखिरी चरण है, यही आखिरी स्टेप है, यही मशीन का आउटपुट है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हमने एक इनपुट दिया था जिसमें हमने गो, नाउ, 52, 38, 17, 4, अगेन 65 लिख दिया था। वैसे ही उल्टा सीधा कुछ हमने लिख दिया। हाँ जी सर, तो जब भी इनपुट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो सीधे सीधे पहले इनपुट को देखना और फिर सीधी नजर कहां डालना, आउटपुट पर। तो आपको यह समझ आ जाएगा कि मशीन ने क्या अरेंज करके हमारे सामने शो किया है। फिर उसके बीच के स्टेप भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, नहीं मैं सर बोल रही थी कि पूरे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हाँ 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 हाँ, वेरी गुड नितेश, एकदम सही, बिल्कुल आ जाएगा काम। क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं एसएससी में, मेंस में, टीसीएस से भी टेंडर खरीद लिया। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन फ्यूचर कुछ नहीं पता क्या हो जाए, इसलिए पढ़ लो। 2-4 क्लासों में कुछ नहीं जा रहा है। देखो ध्यान से आप लोग, तो यहां क्या किया गया है कि सीधे सीधे इनपुट था, हमने देखा तो आउटपुट में क्या किया गया है, पहले एक नंबर, फिर एक अल्फाबेट, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। मींस अल्टरनेट पर वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, ऐसे अरेंज कर दिया है। यस सर, तो जरा ध्यान से देखना भाई यहां पर आप लोग। लेकिन नंबरों को और वर्ड को अरेंज भी तो किसी लॉजिक से किया गया होगा। तो देखो पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब नंबरों को डिक्रीज करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और वर्ड को कैसे अरेंज किया गया है, ये देखो ए वाला वर्ड है, ये एफ वाला है, ये जी वाला है, ये एन वाला है। कहने का मतलब है इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया है।
अब हमारे साथ एकदम क्लियर हो गया कि हमारी मशीन ने हमें आउटपुट किस वे में दिया है अरेंज करके। एक सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटे अल्फाबेट वाला वर्ड, फिर उससे छोटा नंबर, फिर बड़ा अल्फाबेट वाला वर्ड, फिर उससे छोटा नंबर, फिर बड़ा अल्फाबेट और फिर छोटा नंबर, फिर और बड़ा अल्फाबेट, इस तरह से अरेंज किया है। ठीक है, अब ये स्टेप वाइज स्टेप कैसे अरेंज किया गया है ये और ध्यान दे लो। हमें लॉजिक तो समझ में आ गया, इनपुट से सीधे आउटपुट जाओगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझ लिया मतलब 80 to 90% क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा लॉजिक समझते ही। अब बाकी का 20 से 10% में क्या होगा कि स्टेप पर ध्यान और दे लो। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि स्टेप्स में, एक स्टेप में ही दो चीजें कर दी जाती हैं और मैक्सिमम क्वेश्चनों में एक स्टेप में एक ही चीज की जा रही है, तो स्टेप पर भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छा देखो, यहां पर गो था, यहां नाव, 52, 38, 17, फॉर, अगेन, और ये 65 था। यहां 65 आ गया आगे, मतलब ये वाला 65 सबसे पहले इसने एक बड़ा नंबर उठा लिया और बड़े वाले नंबर को उठा के आगे अरेंज कर दिया, बाकी सब चीजें अपने प्लेस पर हूबहू रही। इसका मतलब है सिर्फ एक चीज अरेंज की गई है। फिर सेकंड स्टेप में हम आए तो ये तो अपने प्लेस पर अरेंज हो ही चुका है। अब बारी थी वर्ड को अरेंज करने की, तो इसने सबसे छोटा वाला वर्ड लाकर यहां अरेंज कर दिया और बाकी सारी चीजें फिर हूबहू अपने ही प्लेस पर रह गई। अब बारी किसकी थी? नेक्स्ट नंबर की। तो ये तो अरेंज हो ही चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर 65 से छोटा नंबर मींस 52, बाकी सब अपनी जगह पर हूबहू वैसे ही अरेंज रहे। नेक्स्ट में वर्ड किया होगा, फिर नेक्स्ट में नंबर, फिर नेक्स्ट में वर्ड। अच्छा तो आप समझ गए हैं ना लॉजिक, और आपने देख लिया एक स्टेप में एक चीज को अरेंज किया जा रहा है, पहले नंबर को फिर वर्ड को। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से करने का एक इकलौता तरीका है कि आप ऊपर अरेंजमेंट की नंबरिंग कर लें। कैसे सर? कि सबसे पहले अरेंज किया गया होगा एक बड़े नंबर, तो इसको नंबर 1 दे दो। दूसरे स्टेप में सबसे छोटे अल्फाबेट को नंबर 2 दे दो। तीसरे स्टेप में नंबर को किया गया होगा लेकिन 65 से छोटा नंबर मींस 52, ये तीसरे स्टेप में अरेंज किया गया है। फिर वर्ड किया गया होगा लेकिन ए से बड़ा वाला, एफ वाला, चौथे स्टेप में। फिर पांचवें स्टेप में ये नंबर किया गया होगा। फिर छठे स्टेप में मेरे भाई आपसे बोला गया होगा कि ये जी वाला अरेंज कर दो। सातवें में फिर ये 7वीं नंबर पर, 8वें नंबर पर ये अरेंज करना है। क्लियर हुई बात? नंबरिंग कर दी आपने? हाँ जी सर। तो बस अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक आपको सैंपल के वे में दिखाया जाता है यहां पर कि हमारी मशीन कुछ इस तरह से काम कर रही है। अब आपको एक क्वेश्चन आगे दे दिया जाएगा कि ये एक न्यू इनपुट है आपके पास, ठीक है सर, और इसका लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप क्या होगा इसका, मतलब जहां तक जाते जाते ये पूरा अरेंज हो जाए, ये आपको बताना है। इसका लास्ट स्टेप क्या है? तो सबसे बेहतरीन तरीका मैंने क्या बताया, पहले नंबरिंग कर लो। हाँ हिमांशु, बिल्कुल भाई, ऐसा होता है अक्सर। ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन होता क्या है जब कोई चीज अपडेट हो जाती है, ये बैच लगभग तुम्हारा 6 से 7 महीने पुराना है, तो उतने में बहुत सारे एग्जाम्स आ गए, 2024 के भी कुछ एग्जाम्स आ गए हमारे पास, वो भी कंटेंट आ गया है, ठीक है, तो वहां चीजें अपडेट हो जाएंगी। वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा, एक आध मेथड कोई हमने अपडेट कर दिया होगा कहीं ना कहीं, कुछ नई चीजें हमको मिल गई होंगी ऐसी कुछ करके, तो ये हो जाता है। बाकी आपके पास ये सब, ये आपके पास बैच है और आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है इस बैच को, तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो बैच लेना चाहता है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। वो बैच सिर्फ 499 में है, 500 रुपए में है। उसके बहाने से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और जो चीज नई जोड़ी गई है बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आईबी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें बैंकिंग उसके ब्लड रिलेशन के कुछ न्यू क्वेश्चंस ही पूछ लिए गए एकदम, तो वो मैंने अपडेट कर लिए हैं। जैसे डाइस में कुछ टाइप एकदम नए हो गए, तो वो मैंने अपडेट कर दिए हैं। बहुत सारे हर चैप्टर में ऐसे कुछ ना कुछ तो देखो होता है हमेशा, जैसे जैसे नए नए एग्जाम आते हैं हम लोग तुरंत उसमें कुछ ना कुछ चीजें अपडेट जरूर कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा उन चीजों को, आप अपने दोस्त के बहाने से भी पढ़ सकते हैं। कोई दोस्त है उसको दिला दो, बोले ये वाला बैच है यार 500 रुपए में आया है, तू ले ले, फिर साथ में भी देख लूंगा सर ने कुछ अपडेट किया है तो। बाकी आप लोग यूट्यूब पर मेरे से जुड़े रहें प्रैक्टिस क्लासेस में,
प्रैक्टिस क्लासेस हमारी परसों से स्टार्ट हो रही हैं, 4 तारीख से। फिर से मैंने चलाई थी ना यूट्यूब पर, कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दिया था क्योंकि हम नया कुछ सेगमेंट सोच रहे थे। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको 4 तारीख से, ठीक है। लेकिन इस बार की जो टाइमिंग रहेगी वो 10 बजे रहेगी, 10 AM टू चैप्टर खत्म तक। लगभग 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे यहां पर, ठीक है दोस्त। तो आप यहां से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो वहां से भी आपको न्यू न्यू चीजें जो अपडेट हुई हैं वो प्रैक्टिस में सीखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फिर बैच लेने की नीड है दोबारा से। सर मैंने परचेज किया है आपका न्यू बैच, बट अभी तक 2 या 3 क्लास ली है बस। हाँ 2 ही क्लास हुई हैं अभी, कल से तो स्टार्ट हुआ है क्लास, आज सेकंड क्लास थी उसमें बस। आइए जी, यहां पर देखो आप, इसमें पूछा गया लास्ट स्टेप क्या है, तो पहले ना इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आया होगा, पहले नंबर पे अरेंज हुआ होगा। सबसे छोटा फिर वर्ड होगा अरेंज, तो सबसे छोटा वाला वर्ड क्या है, ये H वाला नंबर 2 पर। फिर 86 से छोटा नंबर 44 तीसरे नंबर पर हुआ होगा। फिर H से बड़ा अल्फाबेट O हो गया ये नंबर 4 पर। फिर 44 से छोटा 39 5वें नंबर पर अरेंज हुआ होगा। फिर ये छठे पर R वाला, फिर 24 7 पर अरेंज हुआ होगा, और 8 में ये अरेंज हुआ होगा सबसे आखिरी। ठीक है भाई। अब जरा यहां पर देखिए आप लोग, कुछ नहीं करना, पहला स्टेप 1 में क्या हुआ होगा, स्टेप 1 में ये एक आगे आ गया होगा अपने नंबर पर, बाकी सब सेम प्लेस पर रहे होंगे। जैसे यहां 2 है तो 2 रहा, 8 5 7 3 6 4। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सर पहले स्टेप में एक आगे आया तो 1 और 2 ये अपने आप अरेंज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो अरेंज करने हमको, 2 तो अपने आप अरेंज हो गया। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 2 दोस्त, उसमें 2 तो अरेंज करने की नीड ही नहीं है, ये तो 1 के बाद में 2 अपने आप अरेंज हो गया। अब 3 को आगे लाके 3 अरेंज करो यहां पर, बाकी सब सेम रहेंगे 8 5 7 6 4। स्टेप नंबर 3 जो होगा उस 3 में अब 4 को लाओ यहां अरेंज करो, 1 2 3 4, बाकी सब सेम रहेंगे 8 5 7 6। नेक्स्ट स्टेप नंबर जो 4 होगा दोस्त, उसमें 5 को आगे लाओ, 1 2 3 4 5 8 7 6। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 5 जो होगा उसमें 6 को आगे लाओ, 1 2 3 4 5 6 8 7। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही 7 को आगे लाओगे 8 अपने आप आखिरी में चला जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 में सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो 6 स्टेपों की कहानी है ये। लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन है क्या 6 स्टेप का, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। 6 स्टेप में ये 101% अरेंज हो जाएगा, 6 स्टेप का ऑप्शन नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुई है बात, यस और नो? क्लियर है ना? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन वही है दोस्त जो अभी हमसे पूछा गया था। इनपुट का तीसरा स्टेप हमें दिया गया है, ये हमारे पास किसी इनपुट का तीसरा स्टेप है। कौन सा स्टेप है? तीसरा स्टेप है। और हमसे क्या पूछा गया है कि यह कौन सा निश्चित रूप से इनपुट रहा होगा, मतलब ये तीसरा स्टेप है हमारे पास, तो हमसे पूछा है इनपुट क्या रहा होगा। इसके लिए फाइनली जो पहले इनपुट दिया गया होगा, फिर पहला स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 पर आते आते ये अरेंज होकर ऐसा दिखेगा, तो वो इनपुट क्या रहा होगा। तो जरा ध्यान से देखो, 94 सबसे आगे आ गया, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है, पहले पर अरेंज हो गया होगा। ये कार सबसे छोटा वर्ड है, दूसरे पर अरेंज हो गया होगा। तीसरे स्टेप में ये अरेंज हो गया होगा इससे छोटा, हाँ जी सर। अच्छा चौथे स्टेप में ये H आगे आना चाहिए था, नहीं आया, इसका मतलब है ठीक है जी सर ये 3 अरेंज हुए हैं, बाकी अभी सेम उसी ऑर्डर में है जिसमें इनको पहले होना चाहिए था। यस सर। तो अगर मैं एक एक स्टेप पीछे जाऊं तो क्या देखने को मिलेगा? हाँ सर। अच्छा एक और चीज ध्यान से रखना कि 3 स्टेपों में बस 3 ही चीज अरेंज हुई हैं, इसका मतलब है ये तीनों पहले यहां नहीं रहे होंगे। जैसे यहां देखो पिछले क्वेश्चन में 2 अपने प्लेस पर था, तो दूसरे स्टेप में हमको 2 नहीं 3 अरेंज करना पड़ा, मतलब दूसरे स्टेप तक तीनों अरेंज हो गए थे। लेकिन यहां तीसरे स्टेप तक बस 3 ही अरेंज हुए हैं, इसका मतलब है प्रत्येक स्टेप में एक एक चीज कहीं ना कहीं से उठ कर आई है।
तो इनपुट में 94 अपनी जगह पर रहा ही नहीं होगा यहां पर। क्लियर हुई बात? अच्छा 86 भी यहां नहीं रहा होगा, ये बात तय है। क्यों सर? क्योंकि अगर यहां 86 रहता तो ये तीसरी पोजीशन पर आने वाला है, तो ये दो ही स्टेपों में यहां तक अरेंज हो जाती बात। कैसे सर? कि पहले स्टेप में एक आगे आता, ठीक है सर, दूसरे स्टेप में दो आगे आता और तीन तो यहां है ही, तो ये तीन तक की बात दूसरे स्टेप में ही तो अरेंज हो जाती। यस सर। तीसरे स्टेप में चार तक की बात अरेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां चार तक की बात अभी अरेंज हुई नहीं है। यस सर। तो ये भी आपका इनपुट नहीं रहा होगा। सेम कार दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो सर ये दूसरे नंबर वाला भी यहां नहीं रहा होगा। नहीं तो तीसरे स्टेप तक सिर्फ तीन ही अरेंज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्त पहले स्टेप में एक को कहीं से लाके रखा गया, दूसरे स्टेप में दो को कहीं से लाकर रखा गया, और तीसरे स्टेप में तीन को कहीं से लाकर रखा गया। कोई अपने आप इन तीन स्टेप में अरेंज हो ही नहीं पाया। ये भी गलत है, नहीं हो सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। अब सीधे सीधे ये बात समझ लो कि हम इनपुट पर लौट कर नहीं जा सकते। इनपुट का मतलब है वो चीज कहीं भी हो सकती है यार। ये 94 इसमें कहीं भी हो सकता है, बस यहां नहीं होगा पहले स्थान पर, बाकी कहीं भी हो। तो अब कहां ढूंढते फिरे, कहां होगा? तो इसका मतलब है जब भी किसी स्टेप को देकर वो इनपुट पर लेकर जाए तो आंसर झट से कर देना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? एक दो क्वेश्चन में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग डर जाते हो पहले तो क्वेश्चन देखकर। ये देखो आपसे क्या कह रहा है, ये हमको स्टेप नंबर 5 दे दिया है। किसी इनपुट का पांचवा स्टेप हमारे सामने है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इसका लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप कौन सा जाकर बन पाएगा, मतलब पांचवें स्टेप तक का अरेंजमेंट है, कहां जाके ये पूरा अरेंज हो जाएगा। सर री एग्जाम वाला बैच लेना जरूरी है? ना ना ना, कभी जरूरी नहीं होती यार। ये बस आप देखो, मैं फिर बता रहा हूं, री एग्जाम वाला जो बैच है उसमें इतनी चीजें हो जाती हैं कि जो चीजें इस बीच में आ गई, जैसे मान लो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, उसमें अभी जो कैंसिल हो गया, तो हम उसके भी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, उसमें। अच्छा जैसे अभी मान लो एसएससी के काफी सारे एग्जाम्स हो गए इस बीच में, क्योंकि ये बैच जो आप पढ़ रहे हो लगभग 6 मंथ पुराना है, और 6 मंथ से भी ज्यादा हो सकता है, 6 या 7 मंथ पुराना है ये बैच। तो इस बीच में जो एग्जाम हो गए हैं उनका भी डेटा पहुंच चुका है हमारे तक, तो बस उसमें ये डेटा आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही तो बदल जाते हैं, मेथड तो वही है, 2-4 मेथड बढ़े बदलने को मिले या कोई चीज नई अपडेट हुई है तो वो। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर लेना ही लेना है, बिना लिए काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा बिना लिए काम, बस फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस में जुड़ते रहना है। और जो लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। 500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है दोस्त, इतना हम लोग खाने पीने में भी उड़ा देते हैं। 500 रुपए में अगर हमको 10-20 नई चीजें सीखने को मिल गई हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही जाएगा। आप समझिए ना, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप काम लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, और आपके लिए 500 रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है कि हाँ जी सर इतना कर सकते हैं हम, तो फिर ले लो, कुछ ना कुछ जरूर नया तो सीखने को मिलेगा ही। ठीक है भाई, देखो डिपेंड करती है हर चीज आपकी पॉकेट मनी पर, मैं फिर बता रहा हूं। आइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आखिरी स्टेप क्या होगा भाई? वो भी करा देंगे दोस्त, सुमन वो भी करा देंगे। आओ इधर आ जाओ। अच्छा देखो, पांचवें स्टेप तक चीजें अरेंज हो गई हैं, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर पहला वाला, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट दूसरा, फिर इससे छोटा नंबर तीसरे स्टेप में, फिर ये चौथे स्टेप में हो गया होगा है। फिर पांचवा स्टेप कैसे, ये चौथा ही है ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूं, पांचवा नहीं चौथा ही है, ये स्टेप 4 है। क्यों? क्योंकि बात ये है 4 स्टेप तक की ही चीज अरेंज हुई है, पांचवें स्टेप पर यहां 21 आना चाहिए था इधर, फिर छठे स्टेप में क्या आना चाहिए था? पी वाला ये, फिर 7वें स्टेप में ये अरेंज होगा, 8वें स्टेप में ये अरेंज होगा। चलो जी करते हैं जरा अरेंजमेंट। 4 तक की बात आ गई ना, तो 5वें स्टेप में क्या होगा? ये चीज आगे चली जाएगी 5वें स्टेप। हाँ जी सर,
तो क्या बन के तैयार हो जाएगा पांचवें स्टेप में? स्टेप नंबर 5 पर क्या होगा? 1 2 3 4 तो अरेंज हो गए, 5 आगे आ जाएगा, 5 फिर 7 8 6 ऐसे ही रहेंगे, 7 8 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 6 में क्या होगा? 6 आगे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और जैसे ही 6 आगे आया 7 8 ही अपने आप अरेंज हो गए। अब आगे पूरा इनपुट आउटपुट तक पहुंच चुका है। कितने स्टेप में? ही 6 स्टेप में। तो भाई इसका आंसर है 6, ऑप्शन नंबर बी। 6 स्टेप में पूरा इनपुट से हम लोग आउटपुट पर पहुंच गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी वही मेथड चल रहा है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है जो पहला इनपुट देकर हमें बताया था, उसी पर आधारित क्वेश्चन है कि एक इनपुट दे दिया आपको, ये रहा, ठीक है भाई। बाई विन टास्क 52 38 42 डो और 12। इसका आपसे चौथा स्टेप पूछा है, स्टेप नंबर 4 क्या होगा? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। सर आप कहां से पढ़े हैं? आज तक कोई टीचर आपकी तरह पढ़ाता हुआ नहीं देखा। धन्यवाद भाई अंकित इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। लेकिन मैं यार किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा, मैं किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा, मैंने सारे टीचर पढ़े हैं। समझ रहे हो आप? मैंने सारे टीचर, एक टीचर आप ये भी बोल देंगे ना कि यार ये बड़ा छोटा सा टीचर है, रीजनिंग पढ़ाता है अगर यूट्यूब पर, उसके 10 भी व्यूज है ना, तो उसमें से एक व्यूज मेरा होगा, एक व्यूज दोस्त मेरा जरूर होगा। तो जहां से भी मुझे जो बेहतर लगता है। अच्छा एक और चीज है मेरे अंदर, एक और चीज है, कभी ये ईगो नहीं आया मेरे अंदर, और भगवान करे आए भी ना, कि यार ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये इसने ऐसे पढ़ा दिया। मेरे अंदर हमेशा ये रहा कि मेरा कंपटीशन टीचर से नहीं है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और मेरा पढ़ाना उनके सिलेक्शन तक उनको लेकर जाना चाहिए। तो मुझे जिस जिस टीचर के अंदर जो जो चीजें बेहतर लगी, मैंने सारी चीजें अपने अंदर ले ली। बोले हाँ यार ये बढ़िया पढ़ा रहा है ये वाला टीचर, मुझे भी ऐसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, उनका टाइम बचेगा। तो ये जो आप यहां देख रहे हैं ना क्लास के अंदर, ये कॉम्बो है हर एक टीचर का, ठीक है ना। फिर अपना टाइम बहुत सारा स्पेंड किया है मैंने, बहुत बहुत, अभी भी आज के टाइम में भी लगभग 12 से 13 घंटे तो नॉन स्टॉप क्लास लेता हूं। उसके बाद में फिर कंटेंट पर और मेथड्स पर ही काम करता हूं, इसको और कैसे कर सकते हैं और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आइए जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए आपकी स्क्रीन पर दोस्त। पहले स्टेप में क्या चीज अरेंज होगी, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे हुआ 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 या नहीं हुआ? देखते हैं भाई, जल्दी से देखो ना, 4th स्टेप पर जाना है तो पहले नंबरिंग कर लो कि पहले स्टेप में क्या चीज अरेंज होगी, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर अरेंज होगा, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड ये दूसरे पर, फिर तीसरे में इससे छोटा ये नंबर, चौथे में मेरे भाई इससे बड़ा डी वाला ये वर्ड, ठीक है। पांचवे में क्या हो सकता है अगर अरेंज करने जाए तो ये, छठे पर ये, सातवें पर ये और आठवें पर ये। चल फोर्थ स्टेप की कहानी है ना, वैसे तो मैं यहीं से कर सकता हूं अब, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, आगे धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, कोई पेन टच नहीं करेंगे, ऐसी स्पीड पर पहुंच जाएंगे हम। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, एक जाके आगे अरेंज हुआ होगा एक, और दो अपने आप अपने प्लेस पर आ गया जहां आना चाहिए था, बाकी 8 6 5 3 4 7 ये सेम रहे। अच्छा जरा देखना, पहले ही स्टेप में एक भी अरेंज हो गया, दो जहां होना चाहिए वहां दो भी अरेंज हो गया। तो अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, 3 को अरेंज करो, दो तो अरेंज हो ही गया अपने आप, 3 यहां आ गया, बाकी 8 6 5 4 7 ये ऐसे रहे। स्टेप 3 में क्या हुआ होगा दोस्त, 4 आगे जाकर 1 2 3 4 8 6 5 7 ऐसे अरेंज हुआ होगा। स्टेप 4 में क्या रहा होगा, ये 5 आगे जाके अरेंज हुआ होगा, 1 2 3 4 5 8 6 7 ऐसे ही रहे होंगे। तो ये है आपका स्टेप नंबर 4। मिलाओ यहां से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले 8 6 7 देख लो,
8 6 7 आखिरी में ये होने चाहिए, तो 8 है, ठीक है, 6 है, 6 पर कौन है, ये रहा, नहीं है सर, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां 8 होना चाहिए, विन यहां होना चाहिए, 8 6 और 7 नंबर वाले ऐसे होने चाहिए, ये यहां पर थर्ड लास्ट, फिर छठा ये टास्क, फिर ये आपका 7वें नंबर पर आने वाला 12, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, तो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये जो कह रहा है ना ऐसा कोई चरण नहीं होगा, कोई स्टेप नहीं होगा, अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा, होगा ऐसा स्टेप, वो रहा ऐसा स्टेप, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई पर जाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, हमें दिया नहीं है, होगा स्टेप तो ये रहा। अच्छा, इन दोनों का मतलब अलग अलग है, ऐसा कोई स्टेप नहीं है, इसका मतलब है कि इसका चौथा स्टेप बनता ही नहीं है, तो बनता तो है यार, ऐसे क्यों कह रहे हो कि इनमें ऐसा कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, जो ऑप्शन ऊपर दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें एक स्टेप का सेकंड, एक उसका इनपुट का सेकंड स्टेप दिया है, कौन सा स्टेप दिया है, सेकंड स्टेप हमारे पास है, और हमसे पूछा है कि ये और कितने स्टेपों में समाप्त हो जाएगा। यहां फाइनल स्टेप कितने नंबर का होगा ये नहीं पूछा, यहां पूछा है और कितने लगेंगे, अभी सेकंड पर तो आप हो ही, इससे आगे और कितने स्टेप लगेंगे जिससे कि ये आउटपुट तक पहुंच जाए। तो जरा करिए इस क्वेश्चन को दोस्त। चलो भाई देखो, देखो ये सबसे बड़ा नंबर, हाँ भाई कर दिया आप लोगों ने, जल्दी से देखिए, तो पहले नंबरिंग कर लो। देखो ये सबसे बड़ा नंबर नंबर 1 पर अरेंज हुआ होगा, फिर सबसे छोटा वर्ड ये दूसरे पर अरेंज हुआ होगा, फिर तीसरे पर ये सब इससे छोटा नंबर ये अरेंज होना चाहिए, फिर बी वाला ये चौथे पर अरेंज होना चाहिए, ये 5वें पर अरेंज होना चाहिए, ये छठे पर, ये 7वें पर, और ये 8वें पर अरेंज होना चाहिए। चलो भाई देखो, देखो अभी स्टेप 2 है जो हमें क्या कहानी दर्शा रहा है कि 1 2 और उससे आगे कौन है, अभी 7 5 4 8 6, हमें 1 से लेकर 8 तक एक नंबरिंग में अरेंज कर देने हैं। जरा देखना स्टेप नंबर अगर मैं दोस्त 3 पर पहुंचूं तो क्या होगा, 1 2 3 आगे उठाकर लाऊंगा मैं, 3 7 5 4 8 6, ऐसी तो होगा। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, 4 को उठा के आगे लाना पड़ेगा, 1 2 3 4 7 5 8 6। अब स्टेप नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो यहां 5 को आगे उठाकर लाना होगा, 1 2 3 4 5 7 8 6, और नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 6 की हम बात करेंगे दोस्त, तो 6 को आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपने आप अरेंज हो गए, लो जी छठे स्टेप तक सब कुछ एक क्रम में आ चुका है। तो जरा देखना दूसरे स्टेप तक की कहानी हमें पता थी, और कितने स्टेप ले लिए हमने अरेंज करने में, 4 स्टेप और ले लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन सी ऑप्शन बी सब तहस नहस कर दिया यार तुमने, टोटल 6 लगे हैं, लेकिन ये टोटल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि आउटपुट तक पहुंचने में और कितने स्टेप लगेंगे। अभी हम सेकंड स्टेप पर खड़े हैं, हमें कितने और लगेंगे, तो सेकंड से और कितने लगे, 4 और लगे, छठा स्टेप